नमस्कार। यह वीडियो हमारी है भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के विषय में। हम अगर द्वारिका की बात कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण तो हमारे जहन में आ ही जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह कर्म स्थली थी, कर्म भूमि। भगवान श्री कृष्ण के लिए यूं तो मुख्यतः 3 जगह बहुत ही मान्य रखती है या बहुत ही अहम भूमिका रखती है: गोकुल, मथुरा और द्वारिका। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो कंस के वध के पश्चात जरासंध उनके कुल का नाश करने का प्रण ठाना और प्रत्येक दिन मौका पाते ही, अवसर मिलते ही सभी का नाश करने लगा। उन सभी की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं मथुरा का त्याग करके अपने वंशजों की भूमि पर जा करके गुजरात के एक छोटे से तटीय स्थान पर महासागर के निकट में किनारे एक शहर बसाते हैं जिसका नाम रखते हैं द्वारिका। द्वारिका चौतरफा दीवार की एक बाउंड्री या दीवार से घिरी हुई थी जिसमें अनेकों अनेक दरवाजे थे। उन दरवाजों की वजह से ही उसका नाम द्वारिका पड़ा, क्योंकि अनेक दरवाजा होना उसकी एक महत्वता थी और उस महत्वता की वजह से ही उसका नाम रख दिया गया द्वारिका। द्वारिका का अगर अंत की बात करें तो नासा के अनुसार द्वारिका का अंत जो हुआ है वह आज के 9000 वर्ष पहले जब हिम युग का अंत हो रहा था तो अत्यधिक समुद्र में पानी बढ़ जाने की वजह से उसका अंत होता है, क्योंकि वह तटीय क्षेत्र था। तटीय क्षेत्र में जल स्रोत जब बढ़ा समुद्र का तो उसने अपने किनारे आने वाले सभी शहरों को अपने अंदर समेट लिया। ऐसे हुई द्वारिका का अंत। यह नासा या अन्य सभी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनके अनुसार है। पर अगर हम बात करें हमारे महाभारत व अन्य ग्रंथ और पुराणों का, तो कहा जाता है कि यह एक ऐसा शहर है जो आज के बहुत आधुनिक और विकसित शहरों से भी आगे था। कहते हैं द्वारिका का अंत माता गांधारी के श्राप की वजह से हुआ है। माता गांधारी जो कि 100 पुत्रों की माता थी, दुर्योधन उनके ही पुत्र थे। जब पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हो रहा था, महाभारत के उस युद्ध में जब सभी शैया पर लेट गए, जब शव के रूप में 100 एक साथ में लाश श्वेत वस्त्र में लपेट करके उनके सामने आई, तो माता गांधारी ये सभी चीजें देख करके बहुत चिंतित हो गई और वह व्याकुल हो उठी, वह कोपित भी हुई और उन्होंने अपने ही समक्ष पाया कि मधुसूदन या स्वयं वासुदेव खड़े हैं। वासुदेव को देख करके माता गांधारी ने कहा कि वासुदेव, आप ही इस महायुद्ध का कारण है और आपकी वजह से ही यह युद्ध हुआ है। यदि आप चाहते तो यह युद्ध टल सकता था, पर आपने नहीं टाला। अर्थात आप सभी घटनाक्रम के संपूर्ण जिम्मेदार हैं। और यह सुन करके माता गांधारी ने कोप में या गुस्से में आकर के भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार से तुमने मेरे वंश का नाश किया है, यह इस महाभारत के महायुद्ध में 2 आपसी लोगों को लड़ा करके स्वयं उसका सुख या आंखों से, नेत्रों से आपने मनोरंजन किया है, आपके भी कुल का, यादव कुल का इसी प्रकार से नाश होगा। और माता गांधारी के उस श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण के कुल के बीच में जब वह द्वारिका में 36 ईयर्स के लिए अपना राजपाट या शासन कर रहे थे, वह बीते 36 दिनों का जब अंतिम समय आया तो देखते हैं कि यादव स्वयं में मदिरा पान करने लगे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, अपनी ही बहन बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वह भाई भाई का नहीं है। इन सभी चीजों को देख करके भगवान श्री कृष्ण को समझ आ गया कि यह उनके जो माता गांधारी का दिया हुआ श्राप था उसी के परिणाम स्वरूप हो रहा है। और यह सभी घटना देख करके माता गांधारी के श्राप का सम्मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को त्यागने के लिए एक सही मुहूर्त का चयन किया और जाकर के जंगल में बैठ गए। एक शिकारी ने आकर के उनके पैर को सुनहरा चमकता देख हिरण समझा और तीर चला दिया। एक मात्र छोटे से तीर जो कि उनके अंगूठे पर लगा, इससे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ से चले गए बैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण के देवलोक में या बैकुंठ में जाने के पश्चात उनके परपौत्र वज्रनाभ, उन्होंने ही हस्तिनापुर में अर्जुन के साथ सभी लोगों को, स्त्री व बच्चे जो बचे थे, उस घटना के दौरान ले जाकर के एक अन्य शहर बसाया। ये पद्मनाभ ही हैं जिन्होंने द्वारिका पे अंतिम शासन किया है। तो द्वारिका जो घटना है वह माता गांधारी के श्राप की वजह से नष्ट हुआ और जलमग्न हुआ। वह ये श्राप का परिणाम है कि सभी कुल या यादव वंश ही उजड़ गया। तो यह थी माता गांधारी के श्राप का प्रभाव भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, व किस प्रकार से विलुप्त हुई द्वारिका नगरी, इसके विषय में जानकारी।